बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से मेरे दोस्त MPPT चार्ज कंट्रोलर के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि MPPT का काम PV या सोलर पैनल से आने वाले करंट को बढ़ाकर आगे देना है, जिसकी बिना पर उन्हें इस हवाले से ये शिकायत है कि उनका MPPT चार्ज कंट्रोलर ऐसा नहीं करता, तो फिर MPPT लगाने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, समझने की असल बात यह है कि चाहे PWM हो या MPPT चार्ज कंट्रोलर, इन दोनों का काम सोलर पैनल से करंट लेकर आगे मुहैया करना होता है। सोलर पैनल से जितना करंट मिलता है या सोलर पैनल जितना करंट बना पाते हैं, ये उसी करंट को ही कंट्रोल करके आगे लोड के लिए हमें देते हैं। चार्ज कंट्रोलर में ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं जो सोलर से आने वाले करंट के अलावा भी आपको अपनी तरफ से शामिल करके करंट बढ़ा दे। लिहाजा इसमें समझने वाली कुछ बातें हैं जो आज आपको इसी वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा कि PWM और MPPT में आखिर फ़र्क क्या है, जिसकी बुनियाद पर हमें MPPT चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। सबसे पहले हम PWM की बात करते हैं। PWM चार्ज कंट्रोलर दरअसल पल्स विद मॉड्यूलेशन का अब्रीविएशन है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से सोलर पैनल से हासिल होने वाले करंट को बगैर किसी इजाफी कोशिश के उसी करंट को वैसे का वैसा आगे मुहैया किया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं MPPT क्या करता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के तहत कोशिश करता है कि सोलर पैनल के सोलर सेल्स के तमाम पॉइंट्स से जितना ज़्यादा करंट सक कर सके करता है और हमें मुहैया करता है। लेकिन ये काम MPPT चार्ज कंट्रोलर की इजाफी कोशिश होता है। ज़रूरी नहीं हमें इस काम से बहुत ज़्यादा आउटपुट इजाफी मिले। MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके अलावा PWM के मुकाबले में जो काम सरअंजाम देता है वो काबिल गौर है। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर एक 150 वाट सोलर पैनल के साथ PWM चार्ज कंट्रोलर, जबकि राइट साइड की तरफ 150 वाट के एक सोलर पैनल के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इन दोनों का मुवाजना करने के लिए हम पहले PWM चार्ज कंट्रोलर देखते हैं। 150 वाट के सोलर पैनल से हमें अमूमन 18 वोल्ट और 8 एम्पेयर के लगभग करंट मिलता है, जिसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 वाट करंट मिलता है। सोलर से 18 वोल्ट मिलते हैं, जबकि बैटरी 12 से 14 वोल्ट में चार्ज होती है। PWM चार्ज कंट्रोलर 18 वोल्ट 8 एम्पेयर के हिसाब से लेकर 8 एम्पेयर के हिसाब से ही बैटरी को 14 वोल्ट देता है, जिसकी वजह से 8 एम्पेयर के हिसाब से 4 वोल्ट बच जाते हैं। 4 वोल्ट को 8 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करें तो 32 वाट बनते हैं, जो किसी हिसाब में नहीं आते और PWM इन 32 वाट को ज़ाय कर देता है। अब देखते हैं MPPT क्या करता है। 150 वाट सोलर पैनल से वही 18 वोल्ट और 8 एम्पेयर के हिसाब से 144 वाट आते हैं। चूँकि बैटरी को 12 से 14 वोल्ट करंट चाहिए होता है, तो MPPT भी 8 एम्पेयर के हिसाब से
आने वाले 18 वोल्ट में से 14 वोल्ट में बैटरी को भेजता है। अब बाकी के जो 4 वोल्ट 8 एम्पेयर के हिसाब से बच गए, उन्हें 14 वोल्ट के हिसाब से एम्पेयर में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट में शामिल कर देगा। जैसे इन 4 वोल्ट को जो 8 एम्पेयर के हिसाब से बचे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके वॉट बनाता है और फिर उन वॉट्स को 14 वोल्ट में शामिल करने के लिए 14 वोल्ट के हिसाब से एम्पेयर में कन्वर्ट करके 2.3 एम्पेयर को ऊपर से आने वाले 8 एम्पेयर में शामिल कर देता है, जिससे वोल्ट 14 ही रहते हैं जबकि एम्पेयर 10.3 हो गए हैं। अब 10.3 एम्पेयर को 14 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो वही 144 वाट जो पैनल से आ रहे हैं वही आउटपुट MPPT दे रहा है। अब अगली डायग्राम में हम देखते हैं कि 4 सोलर पैनल पैरेलल में कनेक्ट हैं। जब 4 पैनल को पैरेलल में लगाया तो वोल्ट वही 18 ही रहे, जबकि एम्पेयर 4 गुना बढ़कर 32 हो गए। अब यहाँ समझने की बात यह है कि एम्पेयर जितने बढ़ते हैं उसी हिसाब से तार पर लोड भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तार अच्छे और ज़्यादा गेज का लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी एम्पेयर ज़्यादा होने और वोल्ट कम होने से जो लोड पड़ता है उससे लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। ये तो था तार पर लोड बढ़ने का मसला। अब आते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर की तरफ। सोलर से 32 एम्पेयर के हिसाब से 8 वोल्ट PWM तक आए। अब PWM बैटरी को 32 एम्पेयर के हिसाब से ही 14 वोल्ट देगा। 18 वोल्ट में से 14 वोल्ट बैटरी को दिए तो बाकी 4 वोल्ट 32 एम्पेयर के हिसाब से फिर बच गए, जो 128 वाट बनते हैं और ये 128 वाट ज़ाय हो गए हैं। अब आते हैं MPPT की तरफ। सोलर पैनल से 32 एम्पेयर के हिसाब से 18 वोल्ट MPPT चार्ज कंट्रोलर तक आते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर 32 एम्पेयर के हिसाब से जब 14 वोल्ट बैटरी को देता है तो 32 एम्पेयर के हिसाब से 4 वोल्ट बच जाते हैं, जो 128 वाट बनते हैं। अब MPPT क्या करता है? MPPT इन 4 वोल्ट को 32 एम्पेयर के हिसाब से वाट में कन्वर्ट करता है और इन 128 वाट को 14 वोल्ट के हिसाब से एम्पेयर में कन्वर्ट करके आउटपुट में शामिल कर देता है, जिससे वोल्ट 14 ही रहते हैं, लेकिन बाकी 4 वोल्ट को एम्पेयर में तब्दील करके एम्पेयर ज़्यादा कर देता है। अब 32 एम्पेयर आ रहे थे तो 4 वोल्ट को 9 एम्पेयर बनाकर 32 एम्पेयर में ऐड करके 41 एम्पेयर कर देता है। अब 14 वोल्ट के हिसाब से 41 एम्पेयर की आउटपुट बनाए तो 574 वाट बनेगी, यानी ऊपर से 576 वाट आ रहे हैं और MPPT 574 वाट आउटपुट दे रहा है। सिर्फ 2 वाट लाइन लॉसेस समझ लें या कैलकुलेशन में राउंड फिगर समझ लें। अब हम 4 सोलर पैनल की ही बात करते हैं, मगर इस बार चारों पैनल सीरीज़ में कनेक्ट हैं। जब 4 पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो वोल्ट 4 गुना बढ़कर 72 हो गए, जबकि एम्पेयर वही 8 ही रहे। अब यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा हैं जबकि एम्पेयर कम है, तो एम्पेयर के कम होने से तार पर लोड भी कम पड़ेगा। तार गर्म होकर ख़राब भी नहीं होगी और अगर जॉइंट हैं तो वो भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वोल्ट बढ़ने से लोड नहीं पड़ता, एम्पेयर बढ़ने से लोड पड़ता है। तो अब चूँकि एम्पेयर 8 हैं लेकिन वोल्ट 72 हैं, तो PWM चार्ज कंट्रोलर 72 वोल्ट को तो 14 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा नहीं, तो PWM तो यहाँ बिल्कुल ही बेकार साबित हो गया। अब हम MPPT की तरफ आते हैं। MPPT तक वही 8 एम्पेयर और 72 वोल्ट आ रहे हैं। अब MPPT करेगा ये कि 8 एम्पेयर के हिसाब से 14 वोल्ट बैटरी को देगा,
तो बाकी 58 वोल्ट जो 8 एम्पेयर के हिसाब से बच गए वो तो 464 वाट बनते हैं। इतना लॉस तो नहीं कर सकते। तो जैसे पहले हमने देखा MPPT इस बार भी 58 वोल्ट को 8 एम्पेयर के हिसाब से वाट में कन्वर्ट करेगा और फिर इन वाट्स को 14 वोल्ट के हिसाब से एम्पेयर तब्दील करके आउटपुट में शामिल कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद 14 वोल्ट के हिसाब से 32 एम्पेयर बने, जिसे MPPT ने 8 एम्पेयर में शामिल करके 41 एम्पेयर कर दिया और 41 एम्पेयर की 14 वोल्ट के हिसाब से आउटपुट देखें तो वही 574 वाट बनती है। इस सब से हमें ये कंफर्म होता है कि PWM चार्ज कंट्रोलर में वोल्टेज की एक मकसूद हद मुकर्रर है, जिससे ज़्यादा वोल्ट होने की सूरत में PWM से हम काम नहीं ले सकते या एक महदूद वोल्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में देखें तो MPPT में ये सलाहियत है कि ये ज़्यादा वोल्टेज रेंज को सपोर्ट करता है। MPPT के साथ हम वोल्टेज की कैद से बाहर निकल आते हैं और हम अपने सोलर सेटअप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने कीमती कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।